तो बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। क्या होंगे एनसीपी में दो धुनी चाल, कहीं कांटों से भरी तो नहीं सुप्रिया की ताज। आइए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। सुप्रिया सुले के सामने चुनौती से ज्यादा अवसर है। वे बीते 2006 से शासन में है। सुप्रिया में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़कर चलने की ताकत है। शरद पवार की बेटी के रूप में उनका आकलन करना नादानी होगी। उनके पास तो राजनीतिक कौशल है। शरद पवार ने भले ही पार्टी में दो नए कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल की नियुक्ति कर दी हो, लेकिन देखा जाए तो जिम्मेदारी के हिसाब से सुप्रिया सुले के पास चुनौतियां भी है और अवसर भी। देखना रोचक होगा कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र और राष्ट्रीय गठबंधन के साथ सुप्रिया सुले कैसे अपना तालमेल बिठाती है। चर्चा करने वाले के लिए भले ही आसान लगे, लेकिन एक राजनीतिक दल को मुखिया के रूप में संभालना आसान नहीं होता। सुप्रिया सुले के सामने शरद पवार के रूप में पहाड़ जैसा व्यक्तित्व है, रोल मॉडल है। सब लोग जानते हैं कि शरद पवार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा, उम्र 82 की हो चली है। नई भूमिका में जब भी लोग सुप्रिया को देखेंगे, शरद पवार से तुलना जरूर करेंगे। ऐसे में किसी भी युवा के सामने बड़ी चुनौती होती है। वह पिता के सामने कुछ भी हो, हरदम छोटा ही रहता है। सुप्रिया तो उनकी अपनी बेटी है, अब पिता की ओर से स्थापित पार्टी एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष भी है। आपको बता दें कि शरद पवार बेहद मजे हुए राजनीतिक हैं। 27 वर्ष के थे जब वे पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2 वर्ष बाद सुप्रिया सुले का जन्म हुआ। जब से होश संभाला राजनीति ही देख रही है। माता पिता की अकेली संतान सुप्रिया को राजनीति विरासत में मिली है। लंबे समय से वे खुद दिल्ली की राजनीति में है, शासन के रूप में सक्रिय है। और हाँ, जिस किसी को ऐसा लग रहा है कि यह फैसला रातों रात हुआ है, उन्हें या तो राजनीति की समझ बिल्कुल नहीं है या फिर वे समझना ही नहीं चाहते। सुप्रिया को ऐसे समय में जिम्मेदारी मिली है जब लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम समय बचा है। अगले साल ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। प्रफुल्ल पटेल जैसा सदा हुआ भरोसेमंद साथी शरद पवार ने सुप्रिया को दिया है। स्थापना दिवस पर इतने बड़े फैसले लेने वाले शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार के बारे में कुछ नहीं कहा तो लोग यह मान ले रहे हैं कि अब वे कोई नया गुण खिलाएंगे। जानना सभी के लिए जरूरी है कि राजनीति में जब कोई अपना जड़ से हटा, ज्यादातर समय शून्य ही रहा। अजीत नेता विरोधी दल है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। महाराष्ट्र की राजनीति में उनके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। सुप्रिया सुले के साथ उनकी बॉन्डिंग एक अलग तरह की है। वे जिस हद से यहाँ कुछ कर पाएंगे, कहीं और संभावना सीमित है। मान लिया जाए कि अगर अजीत पवार एनसीपी छोड़ भी दे तो सबसे जरूरी सवाल वो जाएंगे कहाँ। सीएम की कुर्सी पर विराजे सिंधे का भी इम्तिहान होना है। आपको बता दें कि एनसीपी में वे सम्मानजनक स्थिति में है। शिवसेना उद्धव में जाकर उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। उद्धव अपनी पार्टी तक गवा चुके हैं। सिंधे वाली शिवसेना के खिलाफ अभी भी नेता विपक्षी दल है। वहां जाने का कोई स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि इस पार्टी का भविष्य भी इसी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की मदद से सीएम की कुर्सी पर विराजे सिंधे का भी इम्तिहान होना है। बीजेपी बड़े भाई के रूप में इन्हें लोकसभा में कितनी सीटें देती है और विधानसभा में कितनी, ये देखना रोचक होगा। ऐसे में अजीत के पास भाजपा एकमात्र विकल्प है जहां वे जा सकते हैं, पर यह उन्हें भी पता है कि भाजपा में नेताओं की इतनी भीड़ है कि जाकर खो जाना है। ऐसे में अजीत पवार के लिए सबसे सुरक्षित जगह उनकी अपनी पाली पोसी एनसीपी ही है। सुप्रिया सुले के सामने चुनौती से ज्यादा अवसर है। वे बीते 2006 से शासन में है। सुप्रिया में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़कर चलने की ताकत है। शरद पवार की बेटी के रूप में उनका आकलन करना नादानी होगी। उनके पास राजनीतिक कौशल है। शरद पवार ने बेटी के लिए जो ताना बाना तैयार किया है, उसमें अनुभवी टीम सुप्रिया के पीछे है। उनका मार्गदर्शन भी साथ में है। एनसीपी के सामने तुरंत 2 चुनौतियां जरूर है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन और लोकसभा चुनाव के लिए बनने वाला सभापति गठबंधन, दोनों में सीटों के बंटवारे को लेकर सख्त रुख की जरूरत पड़ेगी। चुनावी कमान भी सुप्रिया के पास है। ऐसे में यह उनके लिए अवसर भी है।
वे शरद पवार की देखरेख में 2024 के अंत तक निखरी हुई सुप्रिया सुले के रूप में दिखेंगी, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अजीत को महाराष्ट्र की राजनीति की ठीक समझ, महाराष्ट्र की राजनीति में गहरी रुचि रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर योगेंद्र चतुर्वेदी एवं विजय सिंह कहते हैं कि सुप्रिया सुले के अंदर चुनौतियों का अवसर में बदलने की क्षमता है। वे सुलझी हुई राजनीति है। भाई अजीत से उनके साथ रिश्ते ठीक हैं। वे महत्वाकांक्षी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उन्हें जितना सम्मान एनसीपी में मिल रहा है और आगे मिलने वाला है, वो कहीं और नहीं नसीब होगा। ऐसे में राजनीति के कड़े हुए खिलाड़ी अजीत बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि अभी मौसम उनके अनुकूल नहीं है। अजीत को महाराष्ट्र की राजनीति की ठीक समझ है। वे यह भी जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो एनसीपी से ही सीएम होगा। विजय कहते हैं कि अजीत का एक ही सपना है, सीएम की शपथ। 6 बार डिग्री सीएम रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव तक वे कहीं नहीं जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे एचएम न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।